कहा जाता है कि एक बार सदगुरु कबीर साहब किसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते से गांव की कुछ महिलाएं गुजर रही थी। उन महिलाओं में एक नवयुवती थी जो शायद सभी महिलाओं के ननद के रिलेशन में आता हो। जितनी महिलाएं थी सब उसकी भाभियां लगती हो। एक युवती थी जो उसकी ननद के रिलेशन में आती। और संजोग से उस नवयुवती की 10 दिन 15 दिन के बाद शादी होने वाली थी। तो शादी होने से पहले जो एक तिलक होता है, तिलक कार्यक्रम, उसको इधर के लोग क्या बोलते हैं? सगाई बोलते हैं। हम बिहार में भी लगभग सगाई ही बोला जाता है। तो सगाई वाले कार्यक्रम में, तिलकोत्सव वाला कार्यक्रम में उसके ससुराल की तरफ से बहुत सारा आभूषण आया था। सोना चांदी हीरे मोती जो भी आया हो, उंगली में पहनने वाला तक, गला में पहनने वाला, पैर में, जितना भी जगह का होता है सब बढ़िया बढ़िया आभूषण आया था। तो इन लोगों की एक आदत होती है कि भगवान की चर्चा करे कि ना करे। यदि कोई नया कपड़ा खरीद करके ले आया है तो नया कपड़ा के फैक्ट्री कहाँ खुली है उसका भी लोग खोजबीन कर लेता है। करता है कि नहीं? कोई बढ़िया कोई आभूषण खरीद के ले आए तो कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन कंपनी बनाया, कहाँ बना, वो सब चीज खोजबीन शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं? तो उसके यहाँ से जो माने और लड़की के ससुराल से जो चीज भेजा गया होगा, तो आपस में सब एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या क्या सामान दिया, यदि दिया तो कौन कौन दिया। तो ये नवयुवती थी, खुश थी, वो उनके मन के अनुकूल मिला होगा जगह ससुराल, और मन के अनुकूल सामग्री भी मिली। तो अंगूठी किसने दिया उसकी बड़ाई, हाथ में पहनने वाला कंगन किसने दिया उसकी बड़ाई, पैर में पहनने वाला जिसने दिया उसकी बड़ाई, कान में पहनने वाला उसकी बड़ाई, नाक में पहनने वाला, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग इसका नाम रखें हाथी का खुट्टा। क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हो जी। तो जो सामग्री उसको दी गई थी सबकी बड़ाई किए जा रही थी। संजोग की बात, कबीर साहब जो बगल से जा रहे थे, तो आप तो जानते हैं कबीर साहब इस कैसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे कि उसको जीवन का कोई समस्या सुलझाने के लिए, कोई सूत्र देने के लिए वेद उपनिषद शास्त्र के पन्ने कम पलटने पड़ते। उसके आत्मा से प्रकृति में घटने वाले किसी भी घटना को आधार बना करके आत्मा से एक नया सूत्र निकाल देते थे और एक नया वेद की उत्पत्ति हो जाती थी। ये कबीर साहब में चलता है। वो रास्ते चल रहे हैं, रास्ते चलते हुए यदि किसी के अहंकार पर चोट करना हो तो उसके अहंकार पर चोट करने के लिए वेदों और शास्त्रों से उदाहरण ढूंढ करके नहीं लाते थे। रास्ते चलते यदि रास्ते के किनारे कहीं लंबा खजूर का वृक्ष दिख गया तो कबीर साहब का वेद हृदय से प्रकट होता था। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अहंकारी मनुष्य के अहंकार को दर्शाने के लिए नया वेद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये अहंकार पर चोट करने के लिए दर्शाया गया यह वेद है। और कबीर साहब 5000 4000 2000 वर्ष पुराने वेद का मुंह नहीं देखते, वो खजूर के वृक्ष से ही नए वेद को निकाल देते हैं। यह क्षमता सदगुरु कबीर साहब में है। यदि मानव जीवन की दुर्दशा को यदि दर्शाना हो उसे अपने घर आंगन से बाहर भी दृष्टि डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आंगन में निगाह दौड़ा देते हैं और आंगन के किसी कोने में यदि माँ बहनों ने जाता चक्की रखा हो, बस उसी से वेद निकाल लेते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये किसी का उधार लिया हुआ वेद है कि अपना पैदा किया हुआ वेद है? यदि किसी को अहंकार का बोध देना हो और अहंकार से मुक्त करना हो
तो कहीं कोई वेद शास्त्र उपनिषद के मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रास्ते चलते किसी कुम्हार को घड़ा बनाते देखता है, वहीं से वो वेद पैदा हो जाता है। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। कोई भी घटना ऐसी नहीं कि कबीर साहब की दृष्टि से बच करके निकल जाए। हर एक घटना से एक सूत्र निकाल सके, यह सदगुरु कबीर साहब के पास अद्भुत क्षमता थी। तो अब वो महिलाएं आपस में हंसी मजाक करते जा रही है, तो अब शास्त्र बचेगा? उससे भी कुछ निकालेंगे ना कबीर साहब। तो आपस में वो ननद भाभी सब हंसते मुस्कुराते जा रही थी। उस सगाई में क्या दिया, किसने दिया, वो सब चर्चा होते जा रही थी। हाथ वाला किसने दिया, पैर वाला किसने दिया, कान वाला किसने दिया, वो हाथी का खुट्टा किसने दिया, वो खूब चर्चा होते जा रही थी। कबीर साहब देखे कि सब मुस्कुरा रहे, तो हल्का सा आभास हुआ कि शायद चर्चा यही हो रही है। तो उसको और क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए कबीर साहब महिला मंडली के पास पहुंचे, थोड़ा सा नजदीक पहुंचे। कबीर साहब भी अकेले नहीं थे, उनके साथ भी संतों की मंडली थी। तो कबीर साहब अपनी मंडली लेकर के वो महिला जो हंसती खेलती जा रही थी उसके करीब पहुंचे और थोड़ा सा हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप लोग आपस में क्या हंसते खेलते जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको बताने की कृपा की। तो महिलाएं शर्मा गई। एक तो कबीर साहब इतने बड़े संत, तो वो तो आपस की हंसी मजाक थी, दूसरे को कैसे सुनाएंगे? और उसमें भी वो एक संत को, कबीर साहब जैसे संत को कैसे सुनावे कि हम लोग क्या मजाक कर रहे हैं। फिर भी कबीर साहब ने एक बार दो बार जोर डाला कि देखिए आप अन्यथा मत लीजिए, बताइए, हो सकता है उससे कुछ मैं अच्छी बात कह दूं आपको। तो बहुत ज्यादा कहने पर महिला में से जो एक महिला रही होगी उसने कहा, साहब हम लोग आपस में थोड़ा हंसी मजाक करते जा रहे, हम सब भाभी के रिलेशन में हैं, ये नवयुवती ननद के रिलेशन में है, 10 दिन के बाद इसकी शादी होने वाली है, अभी अभी थोड़ी सगाई हुई है। उस सगाई के क्रम में इसके आंख नाक कान मुंह में आभूषण जो इसके घर से वहां ससुराल पक्ष से आया होगा, तो किसने क्या भेजा, वो गिफ्ट देने वाले की बड़ाई कर रहे थे। कबीर साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, देने वाले की तो बड़ाई होनी ही चाहिए। अब इतना बड़ा सत्संग यहाँ के हमारे यादव समाज के जो बंधु हैं, नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, क्या क्या नाम है, मोहन बाबू, चम्मन चम्मन बाबू और दयाराम जी, मोहन चम्मन दयाराम यादव जी त्रिबंधु, और डॉक्टर हेमलाल बाबू, और साथ साथ अपने बागबहरा सर्व कबीर पंथ समाज के जितने पदाधिकारी हैं, उनके सहयोग से ये सत्संग हो रहा है, तो उनकी भी तो बड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देने वाले हर एक दाता का बड़ाई होता है दुनिया में, होना भी चाहिए। तो इन सब लोगों ने मिल करके इस समाज के सामने सत्संग दान किया है, ज्ञान दान किया है, तो इनकी भी बड़ाई होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके उन सबका अभिनंदन किया कि नहीं तो आप कहां थे, हम कहां थे। हम दोनों को इकट्ठा करने का काम इन्होंने किया, तो इसकी तो बहुत बहुत बधाई धन्यवाद इन सबों को मिलना ही चाहिए। न तो आप मुझे न देख पाते और हम आपको न देख पाते। तो आप लोग उनको बधाई मुझे दिखाने का दीजिए कि न दीजिए, लेकिन हमें आप लोगों का दर्शन करवा दिया, इसलिए हम उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देते, साधुवाद देते। देने वाले हर किसी की बड़ाई होती है और बड़ाई होना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिसने आपको कान वाला दिया, नाक वाला दिया, पैर वाला दिया, हाथ वाला दिया, उस देने वाले की आप बड़ाई कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन बेटी एक बात पूछूं, ध्यान दीजिए, अब शब्द पर गहराई की तरफ जा रहे हैं, अब हंसने वाला समय गया। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें नाक पर पहनने वाला आभूषण दिया उसकी बड़ाई कर रहे हो, धन्यवाद है। जिसने कान में पहनने वाला आभूषण दिया उसकी बड़ाई कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। पैर हाथ नाक कान गला जहां भी पहनने के लिए दिया है, वो देने वाले दाता के प्रति आभार प्रकट कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन बेटी एक सवाल मेरा है,
जिसने तुम्हें कान में पहनने वाला आभूषण दिया, चाहे वो देवर दिया हो कि भाभी दिया हो कि पति दिया हो कि सास दिया हो कि ससुर दिया हो, जिसने भी तुम्हें कान में नाक में पहनने वाला आभूषण दिया, उस सास की, उस ससुर की, उस पति की बड़ी लंबी बड़ाई कर रहे हो। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिसने तुम्हें कान में पहनने वाला आभूषण दिया उसकी तो बड़ाई कर रही हो, लेकिन जिसने तुम्हें कान दिया है उसका स्मरण तुम कितने बार करते? नाक पर आभूषण देने वाले की तो बड़ी लंबी बड़ाई करते हो, करना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये स्मरण रखो कि जिसने तुम्हें नाक दिया है उसको कितना बार याद करते। गले में जिसने हार बना करके दिया उसकी तो बड़ाई करते हो, बड़ाई हाँकते, बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हो, लेकिन जिसने तुम्हें गला दिया हो उसका कितना बार स्मरण करते हो। और कदाचित तुम्हारे पास आभूषणों की ढेर लग जाए, पूरी दुनिया की आभूषण दे दी जाए, कान न रहे तो तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या फायदा है, गड़बड़ हो घटाओ समझे, भले आप लोगों की परेशानी घटेगी, नाक रहेगा ही नहीं तो पहनेगा क्या। तो जिसने नाक में पहनने वाला आभूषण दिया उसकी बड़ाई करते हो, लेकिन जिसने नाक दिया है उसका स्मरण कितने बार करते हो। जिसने कान दिया है, जो इस शरीर को अस्तित्व दे रहा है, वरना याद करो कि शरीर में वो अस्तित्व देने वाला गायब हो जाए तो अभी प्रवचन करने वाला यहाँ बैठा रहेगा, ये प्रवचन सुनने वाला बैठा रहेगा, न करने वाला बैठा रहेगा न सुनने वाला बैठा रहेगा। 2-4 घंटे में कहेगा रोते रोते बहुत देर हो गया, उठाओ इसको ले चलो गंगा किनारे, कहेगा ना जी। आज किसी के माँ बने हो, किसी के पत्नी बने हुए हो, किसी की और कोई रिश्ते में बनी हुई हो, कोई पति है, कोई भाई है, कोई माता है, कोई पिता है, या कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। किसी प्रधानमंत्री के शरीर से अभी आत्मा निकल जाए तो प्रधानमंत्री बना रहेगा? वो 2 घंटे के अंदर 2 मुट्ठी राख में बदल जाएगा, वो बदलेगा ना। तो आप नाना है कि दादा है कि नानी है कि मामी है कि काकी है कि कुछ भी है, पदाधिकारी है कि प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है, आप जो कुछ भी हैं, लेकिन किसके आधार पे? आत्मा के आधार पे ना। आत्मा न रहे तब आप क्या है? 2 मुट्ठी राख, इसके अलावा कुछ नहीं। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, क्यों अभिमान है अपने जीवन पर? तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। आपको लगता है कि हम अपने जीवन को बचा लेंगे, आत्मा के बगैर कैसे बचाएंगे भाई? आत्मा नहीं है तो बाप बेटे का संबंध कोई मायने नहीं रखता, पति और पत्नी का संबंध कोई मायने नहीं रखता, गुरु और शिष्य का भी संबंध कोई मायने नहीं रखता है। दुनिया के सारे संबंधों का आधार आत्मा है। और दुर्भाग्य है कि जिस आत्मा के बदौलत इस शरीर का अस्तित्व टिका हुआ है, आपने शरीर को तो बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन इस शरीर का अस्तित्व जिसके बदौलत टिका हुआ है उसको आपने कभी खोज भी नहीं की। शरीर को तो भोजन आप जीवन भर कराए, आत्मा को भी भोजन करवाना चाहिए, इसके बारे में आप कभी ख्याल नहीं किए, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे चाहे आपकी अभ्युदय कितनी भी सिद्ध हो जाए, व्यवहारिक जीवन कितना भी सिद्ध हो जाए, लेकिन निःश्रेयस यदि सिद्ध नहीं हो रहा है, व्यवहार सिद्ध हो जाए लेकिन परमार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप जीवन को अधूरा जी के जा रहे हैं, जीवन आपका पूर्ण नहीं हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन को पूर्ण रूप से जीना है तो संतों की संगति कर लो, क्योंकि संतन के संग पूर्ण कमाई हो, ये तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत की संगति में लग जा, पूर्ण जीवन का रास्ता वहीं से खुलेगा। व्यवहार को जिया जाए यह तो सिखाएगा ही, परमार्थ को कैसे जिया जाए,
शरीर को भोजन करवाया जाए व्यवस्थित तरीके से, ये तो सिखाया जाएगा ही। आत्मा को भोजन कैसे कराया जाए, शरीर को पुष्ट कैसे बनाया जाए, यह तो सिखाएगा ही। लेकिन आत्मा को कैसे पुष्ट बनाया जाए, शरीर की संपदा कैसे कमाई जाए, यह तो बताएगा ही। लेकिन आत्मा की संपदा कैसे कमाई जाए, यह रास्ता भी आपको कहीं मिलेगा तो वो संत की संगति में मिलेगा। इसलिए सत्संग को सबसे बड़ा यज्ञ तीर्थ कहा जाता है। इस सत्संग रूपी तीर्थ में, सत्संग रूपी गंगा में जो डुबकी लगाता है उसके जीवन का पूर्णोदय हो जाता है। जो इस चीज से चूक जाता है वो समझो कि वह राम नाम की संपदा नहीं कमा पाता, वो परमात्मा की संपदा, भक्ति की संपदा नहीं कमाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जीवन रहते, मौका रहते, लूट सके तो लूट ले, लूटो। और दूसरे जगह तो लोग लूटने से बचता है कि कोई मुझे लूटे नहीं, लेकिन ये गुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि मैं लूटने से बचना नहीं चाहता, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि तुम मुझे लूट लो। मेरे पास जो संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति, भक्ति की संपत्ति, त्याग की संपत्ति, वैराग की संपत्ति, सद्गुण की संपत्ति, उसको संत बचाना नहीं चाहते, बल्कि निवेदन कर करके, बुला बुला करके पापों का, विकारों का हरण करे। हरण करने के कारण उसको क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है। इसकी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के क्रम में पहली ही पैराग्राफ में, पहली वंदना में दिया है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। आगे बोल दीजिए, हरि कहा है ना, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप, हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। तो बंदो गुरुपद कंज, क्यों? गुरु के पद की वंदना हमें क्यों करनी पड़ रही है? तो नर रूप हरि, नर के रूप में जो हरि दिखाई देता है वह इस संसार में कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी के दृष्टिकोण में संत और गुरु ही नर के रूप में हरि है, जिसकी वंदना वो करते। और कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि कबीर ते नर अंध है, वह नर अंधा के समान है जो गुरु को कहते और हरि कोई और है और गुरु कोई और है। ऐसा करके जो देखता है, कबीर साहब कहते हैं मैं उसको अंधा कहता हूं। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं। जो बोल दीजिए जोर से। सदगुरु कबीर साहब कहते कि वह व्यक्ति अंधा के समान है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ज्ञान में परिपक्व नहीं है। कौन? जो हरि और गुरु में अंतर करके देखता है। गुरु को कहता और है और हरि को कहता है और है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। लेकिन ध्यान रखो, कदाचित कोई हरि रूठ जाए तो गुरु ठौर है, बचाने वाला है, और गुरु रूठे तो कोई ठौर मिलने वाला, कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं। उसी गुरु की वंदना हरि रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। तो व्यवहारिक अर्थ में ये संत और गुरु क्या है? हरि है। यही हमारे पापों का हरण करते हैं, यही हमारे मनोविकारों का हरण करते हैं, यही हमारे कुविचारों का हरण करते हैं, यही हमारे कुचिंतनों का हरण करते हैं। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। तो हरंति पापानी इति च हरि, जो हमारे पापों को हरण करने में सक्षम हो उसको हरि कहा जाता है। तो हरि का एक अर्थ ये है। और हरंति पाप नीति इति च हरि, कि समस्त पापों का हरण हो जाने के उपरांत जो मौलिक तत्व बचा रह जाए उसको भी हरि कहा जाता है। और समस्त विकारों का जब हरण हो जाता है तो बस हृदय में बैठा हुआ वही आत्मा बचता है जो परमात्मा स्वरूप है, इसलिए उसको भी हरि कहा जाता है। तो व्यवहारिक अर्थ में संत और गुरु को हरि कहा जाता है, और पारमार्थिक अर्थ में भीतर में बैठा हुआ वो जो परम चैतन्य तत्व है जिसको परमात्मा कहते हैं उसको भी हरि कहा जाता है।
यदि कबीर साहब कह रहे हैं कि हरि का भजन करो, तो हरि का भजन का मतलब ये नहीं कि सुदर्शन वाले का भजन करो। हरि का भजन करने का मतलब यदि व्यवहार में हो तो गुरु का भजन करो, और यदि आत्मिक दृष्टिकोण में जी रहे, अध्यात्म की चेतना में जी रहे हो, तो आत्मा का भजन करो, जो परमात्मा का भजन हो जाए, जो हरि का भजन हो जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू। हरि भजन समझ गए, गुरु और आत्मा। मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। क्यों करना है हरि भजन? तो कबीर साहब ने बताया, नयन दिए हरि दरस करन को। ये आंख तुम्हें दिया इसलिए गया है कि तुम संत का दर्शन कर सके, सदग्रंथों को पढ़ सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आंख से इस गुरु का दर्शन करने के बजाय तुम्हें हीरो हीरोइन का दर्शन करना ज्यादा प्रिय लगता है। इस मुख से सत्संग के वचन, सत्संग सदग्रंथ का गायन पठन पाठन करने के बजाय तुम्हें अश्लील अश्लील ग्रंथों को पढ़ना, अश्लील अश्लील शब्दों को बोलना तुम्हें ज्यादा पसंद है। इस पैर को सत्संग के स्थल पर लाने से ज्यादा तुम्हें पसंद है कि कहीं दारू का ठेका हो तो वहां चले जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस हाथ से तुम्हें कुछ अच्छे काम करने के बजाय, किसी गिरे हुए आदमी को सहारा दे करके उठाने के बजाय, इस हाथ से किसी को धक्का दे करके गिराने में तुम्हें ज्यादा आनंद आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते, ठीक सब उल्टा काम करने में तुम्हें आनंद आ रहा है, जबकि काम क्या करने दिया गया था? नयन दिए हरि दरस करन को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। उस हरि भजन को मान ले तो तुम्हारा आत्मिक पक्ष का भी पूर्ण कमाई हो जाए। धर्म की व्याख्या न तो व्यवहार को काटना है और न केवल व्यवहार में लिप्त होना है, बल्कि धर्म की व्याख्या है यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। जिस काम को करने से, जिस आचरण को करने से हमारा व्यवहार भी सज जाए और परमार्थ भी सज जाए, जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाए और साथ साथ पारमार्थिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाए, शारीरिक स्तर पे भी हमारा जीवन पूर्ण हो जाए और आत्मिक स्तर पे भी हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, उसी को सच्चा धर्म, सच्चा भक्ति और सच्चा ज्ञान कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टिकोण में समय की बाध्यता है, बहुत ज्यादा देर तक आप लोगों के बीच बोलना नहीं, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं। हमें कमरे में बताया गया कि 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर से भी लोग आए हैं, तो उन सबों को भी ध्यान में रखते हुए, और आप लोग तो आज घर में भोजन बनाएंगे नहीं, इस सत्संग समिति वालों ने भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों की भी मजबूरी, घर में थोड़ा दिया बत्ती जलाना है, संझा जलाना, ये सब करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए फिर दोबारा जाने कब मुलाकात हो न हो, आप यहां से कुछ ले करके जाए और यहां से कुछ हमको दे करके जाए, तो बस इतना सा ले करके जाइए कि आपको और कुछ मिले न मिले संसार में, लेकिन अपनी स्वास्थ्य और अपने मुस्कुराहट को सदैव बरकरार रखिएगा, ये हमको दे करके आप जाइए, आश्वासन दे करके जाइए। और दूसरी बात, आपने जीवन में कोई बुराई हो, कोई झगड़ा हो, कोई झंझट हो, कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, तो वो हमको दे करके जाइए। हाँ, ये सत्संग सुनने के बाद टेंशन तो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि मैं कहा करता हूं, दुख की बात यह है, टेंशन का एक मतलब समझते हैं हम लोग, अपनी परिभाषा नया नया गढ़े हैं, आप लोग बैठ जाइए।
टेंशन किसे कहा जाता है? वो टेंशन में छिपा टेंशन। टेन मन कितना होता है? मास्टर साहब आप बता दीजिए, नया नया विद्यार्थी इसको पता नहीं होगा। तो टेन मन कितना होता है? 10 होता है, पता है इन लोगों को। हाँ। देखो इसमें से कोई साला गुरुजी मत कहना। तो टेंशन, टेन मन 10, सन मन क्या होता है? नहीं, SON सन मन पुत्र होता है। SUN वाला बताइए। SON सन मन पुत्र, SUN सन मन सूर्य, पता है? तो टेन और सन, टेन मन 10, सन मन सूर्य। जिसके माथे में 10 सूर्य के बराबर गर्मी चढ़ जाए उसी को टेंशन वाला कहा जाता है। नहीं, एक सूर्य की गर्मी यदि 40-45 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो आदमी की क्या हाल होती है? छटपटाने लगता है, कोई AC कूलर तक काम करने नहीं लगता है। तो एक सूर्य इतना दूर में रहे और 45-46 डिग्री सेल्सियस गर्मी छोड़ दे तो आदमी बिना पानी के मछली की तरह छटपट करता है ना। और जिसके माथे पर टेंशन हो जाए, माथे में ही टेंशन आ जाए, उसका क्या हाल होगा? वो टेंशन को दूर करने का जो सबसे पहला फॉर्मूला, और आत्मा परमात्मा ध्यान भजन वो बाद में काम करेगा। उस टेंशन को दूर करने का सबसे पहला जो फार्मूला है, वही फार्मूला मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा माहौल अपने घर में परिवार में बना करके रखो। सप्ताह में हो, दिन में हो, किसी भी वक्त हो, 24 घंटे में एक बार मौका निकाल करके आपस में बैठ करके अपने हृदय को खोल करके मुस्कुराते रहो। इससे आपका टेंशन हमेशा दूर रहेगा। दिल इतना निर्भर, अब सोचिए कि डॉक्टर के दरवाजे पर वेद मंत्र से कम बड़ा ऋचा था क्या वो? ये इस जगह पर उसी मरीज को अपना दिल खोलवाने के लिए आना पड़ता है, वो भी पैसे लगा करके छटपटाते हुए। ये उस मरीज को इस जगह पर दिल खोलवाने के लिए उसी को पहुंचना पड़ता है जो अपने घर में परिवार में मित्रों के बीच में पति पत्नी के बीच में कभी दिल खोल करके हंसा ना हो, और जो कदाचित प्रतिदिन वह दिल खोल करके हंस रहा होता है उसको डॉक्टरों के जहां रिंच सिरिंच से दिल अपना खोलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ेगी। तो संपदा इस सत्संग से यदि प्रसाद कुछ ले जाना चाहते हैं तो मिठाई वाला प्रसाद मिलेगा ही, लेकिन वो ज्ञान वाला प्रसाद यही ले जाओ कि इतना बोझिल बन करके नहीं जीना, क्योंकि आपकी जो निजी संपदा है, मुस्कुराहट और स्वास्थ्य और संपत्ति की बंटवारा कोई न कोई कभी न कभी कर लेगा, लेकिन स्वास्थ्य और संपत्ति की बंटवारा कोई नहीं करेगा। इन दोनों को बचा करके रखना, स्वास्थ्य को बचाना और अपने मुस्कुराहट को बचा करके रखना। तो आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए सत्संग समिति के जिन सदस्यों और पदाधिकारियों ने इस बागबाहरा क्षेत्र में, इस पिथौरा क्षेत्र में, मोहंदा के इस ग्राम में आने का मुझे अवसर दिया, उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एक बार सभी आयोजक एवं कार्यकर्ता बंधुओं के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए।